आज स्टार्ट करते हैं बीभत्स रस के बारे में। तो बीभत्स रस क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बीभत्स रस अर्थात घृणित व्यक्ति, घृणित वस्तु और घृणित जो भाव से मन में जो ग्लानि उत्पन्न होती है और उस प्रकार की जो भावना मन में आती है वो किसके अंतर्गत आती है, बीभत्स रस के अंतर्गत। और बीभत्स रस जो है हमें बताता है कि कोई व्यक्ति कितना घृणित है अथवा कोई वस्तु कितनी घृणित है, जिसको देख के क्या हो रहा है, हमें घृणा और ग्लानि उत्पन्न हो रही है। तो इसमें देखते हैं कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा अथवा कह सकते हैं जिगुप्सा। इसे जुगुप्सा भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। आपको एग्जाम में कई बार ये मिला होगा टॉपिक कि बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा अथवा जिगुप्सा। ठीक है। अब जो है स्थायी भाव के अंतर्गत इसके अवयव हैं, उनको भी जान लेते हैं। अवयवों के बारे में भी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसके अंतर्गत संचारी भाव क्या होता है। तो बीभत्स रस का संचारी भाव होता है ग्लानि, चिंता और क्या, मोह। जैसे कि हमने पढ़ा था बीभत्स रस अर्थात घृणित व्यक्ति, वस्तु और घृणित भाव, इसके अंतर्गत इसीलिए संचारी भाव में ग्लानि, चिंता और मोह इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि जैसे कि कोई चीज़ हमने देख लिया कि मांस देख लिया या फिर कोई मरा हुआ जानवर देख लिया, मरा प्राणी देख लिया, या फिर अपना कोई प्रियजन जिसकी डेथ हो गई उसकी बॉडी देख ली। तो कभी मतलब उसकी जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसके बॉडी पार्ट बिल्कुल चिथड़े उड़ गए, इस प्रकार की चीज़ें देख के जो कैसी भावना आती है, बहुत ज़्यादा घृणित सी भावना आती है। तो क्या हो जाता है, उसके प्रति कभी कभी मोह भी उत्पन्न, जैसे कि कोई कुत्ते का बच्चा है और कोई गाड़ी आई है और उसको रौंद के चली गई, तो क्या हो गया, उसका पूरा शरीर क्या हो गया, विकृत हो गया। ठीक है, और बेकार हो गया। उसको देखते ही मतलब क्या हो जाता है, हमारे मन में एक मोह भी आ जाती है, कभी कभी दया की भावना भी आ जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं इसका संचारी भाव मोह भी है। और कभी ग्लानि भी होती है, कभी देख के कि हाँ इस पे दया प्रकार की भावना भी आ जाती है और उसके लिए एक बड़ी चिंता भी हो जाती है कि मतलब मान लो कि किसी व्यक्ति का या फिर किसी जानवर का या किसी जीव का हाथ पैर कट गया तो फिर क्या होगा इस बेचारे का, इस प्रकार की भी चिंता होती है। तो इसीलिए क्या होगा, इसका संचारी भाव होगा ग्लानि, चिंता अथवा मोह। ठीक है। अब आलंबन विभाव के बारे में जानते हैं। आलंबन विभाव के अंतर्गत क्या हो सकता है, किसी का रक्त बह रहा है तो रक्त हो सकता है, अर्थात कोई मांस है जिसको देख के बड़ी घृणा उत्पन्न हो रही है, मांस हो सकता है। और क्या हो सकता है, अस्थि हो सकती है किसी जीव जंतु या फिर किसी प्राणी का, मतलब और क्या हो सकता है, घृणित कोई वस्तु भी हो सकती है जो कि हमें देख के इससे घृणा उत्पन्न हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि आलंबन विभाव के अंतर्गत रक्त, मांस अथवा अस्थि और क्या, घृणित वस्तुएं आती हैं। ठीक है। अब जानते हैं उद्दीपन विभाव के बारे में। तो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत क्या होता है, दुर्गंध। अब जैसे कि कोई बॉडी जो है सड़ गई है, ठीक है, तो उससे क्या हो रही है, दुर्गंध उत्पन्न हो रही है, तो उसके उद्दीपन विभाव के अंतर्गत क्या आएगा, दुर्गंध। ठीक है। आगे समझते हैं अनुभाव के बारे में। तो अनुभाव क्या होता है, अनुभाव अर्थात मुंह बिगाड़ना या फिर भौं सिकुड़ना या थूकना, इस प्रकार की प्रतिक्रिया जब कब करते हैं, जब हमें हमारे सामने कोई घृणित, आप सपोज कीजिए कोई घृणित चीज़ हमारे सामने आ गई जिससे हमें घृणा हो रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, अपनी भौहें सिकुड़ लेंगे अचानक से, या फिर हमें वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगेगी, है ना। तो ये सब क्या है, अनुभाव के अंतर्गत क्या हो गया, मुंह बिगाड़ना, थूकना, आँख नाक क्या होना, देख के क्या होना, मतलब घृणा आएगी तो आँख नाक अपने आप ही बंद हो जाएगा ना, आँख नाक बंद करना। ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सिर पर बैठो काग, अखी दौखात निकारत,
खींचत जीव ही स्यार अत ही आनंद उर धारत। अर्थात क्या, सिर पर बैठो काग आखी दो खात निकारत। तो क्या हो गया, एक डेड बॉडी पड़ी है किसी जीव की, तो क्या कर रहा है, एक कौवे आ रहे हैं, कौवा आके क्या कर रहा है, उसकी दोनों आंखों को निकाल के क्या कर रहा है, वो खा रहा है। और क्या हो रहा है, सियार आया और सियार कहा के क्या कर रहा है, खींचत जीव ही सियार अत ही आनंद उर धारत। सियार क्या कर रहा है, उसकी जीव को निकाल के खा रहा है और क्या कर रहा है, बहुत ही आनंदित हो रहा है। तो ऐसी चीज को हमें देख के क्या होगा, प्रेम तो होगा नहीं, घृणा ही होगी। तो ये क्या हो गया, बीभत्स रस का उदाहरण होगा। आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इस प्रकार की जब भी कोई घृणित उदाहरण अगर आए जिससे कि घृणा की भावना उत्पन्न हो, वो क्या है, बीभत्स रस का उदाहरण है। ओके, अब हम जानते हैं अद्भुत रस के बारे में। तो अद्भुत रस, अद्भुत मतलब अद्भुत अनुभूति, ठीक है। तो हम इसको डेफिनेशन के तौर पे कैसे समझेंगे, अद्भुत रस, जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर क्या होगा, विस्मय आदि बोध होता है, ठीक है। जैसे कि आश्चर्यचकित हो जाता है या चौंक जाता है किसी चीज को देख के, वो किसके अंतर्गत आता है, अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। अद्भुत रस में क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान, अब जैसे कि आप ले अचानक से, जैसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं सरप्राइज्ड हो जाते हैं, किसी का हम अनएक्सपेक्टेड चीज जो है वो हो जाता है, उसको देख के क्या हो जाते हैं, हम बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाते हैं, अर्थात चौंक जाते हैं। वो किसके अंतर्गत आता है, अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई पर्सन है जो बहुत दिनों से हम उसे मिले नहीं है और अचानक से क्या होता है, वो हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, तो हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है, बीभत्स रस के अंतर्गत ही आता है। और क्या होगा, एक चीज ध्यान रखने वाली, इसमें क्या होगा, रोमांच हो जाता है पूरे शरीर में, मतलब। और क्या होता है, आंखों से आंसू भी आने लगते हैं कई बार। और क्या होता है, कंपन होने लगता है, और हम क्या होते हैं, कभी कभी खुशी से गदगद भी हो जाते हैं। और इसका अर्थ यह है, क्यों हो रहा है ये, अगर रोमांच हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, बहुत ज्यादा खुशी मिल गई, तो खुशी का रोमांच हो गया। तो और क्या हो गया, आंसू आना, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें, अनएक्सपेक्टेड पर्सन या अनएक्सपेक्टेड खुशी। मान लीजिए आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और अचानक से आप देखते हैं उसका रिजल्ट आ गया है और उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, और जैसे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे अच्छी आपकी क्या हो गई, रैंक आ गई। तो क्या हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड चीजों से क्या होगा, आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। तो आंसू आना, और क्या होगा, फिर बॉडी में क्या होगा, कंपन भी होने लगता है, शरीर में क्या हो गया, एक कंपन सी होने लगती है, ठीक है, जो बिल्कुल बिलीव नहीं हो पाता है। तो गदगद भी हो जाता है इंसान खुशी से, ठीक है। अब अद्भुत रस के अवयव क्या है ये भी जान लेते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। तो आश्चर्य हो जाता है इंसान को, जैसे कि पहले ही हमने डेफिनेशन में समझा था कि अद्भुत रस का विशेष मुख्य लक्षण क्या है, आश्चर्य है। अर्थात तो कह सकते हैं हम कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य, ठीक है। तो आलंबन विभाव के बारे में जानते हैं। अद्भुत रस का आलंबन विभाव है आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ अथवा आश्चर्य उत्पन्न करने वाला व्यक्ति। जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चीज हमें मिल गई, कोई वस्तु मिल गई, अर्थात क्या है, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ। उसी प्रकार से क्या, अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ गया जिसको देख के हम बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, तो क्या है, ये आलंबन विभाव, ठीक है। नेक्स्ट है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का अर्थ क्या हो रहा है, इसमें बता रहा है अलौकिक वस्तु का दर्शन अथवा श्रवण। जैसे कि कोई अलौकिक चीज है जिसकी मिलने की बिल्कुल भी आशा नहीं की थी, वो चीज हमें मिल रही है, और क्या हो रहा है उसके साथ, उस वस्तु के क्या वो देख रहे हैं, उसको देख के प्रत्यक्ष में, और क्या हो रहा है, कभी कभी क्या है कि हमने कानों से सुन लिया अर्थात श्रवण किया। हो सकता है कि किसी का फोन कॉल आ गया, ऐसा कोई खुशखबरी आ गई, तो क्या हो गया, इसमें श्रवण कर लिया, दर्शन कर लिया, अर्थात क्या, देख लिया जैसे, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं इसके अनुभाव के बारे में। तो अनुभाव क्या होता है, दांतों तले उंगली दबा लेना,
आंखें फाड़कर देखना और क्या आंसू आना और कंपन। इस प्रकार जैसे कि क्या हो गया, कोई चीज़ देख के जिसको मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया, क्या क्या दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए और क्या हो गया, आंसू आ गए आंखों में से और क्या हो गया, बॉडी में कंपन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट समझते हैं संचारी भाव के बारे में। तो संचारी भाव अर्थात उत्सुकता और क्या है, आवेग और भ्रांति और हर्ष, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। संचारी भाव के अंतर्गत उत्सुकता क्यों हो रही है, जैसे कि कोई हमें खुशी की बात पता चली है तो क्या करेंगे, हम उसको और जानने की उत्सुकता हमारे अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से आवेग और ज़्यादा तीव्र इच्छा होने लगेगी। एंड क्या है, भ्रांति, भ्रांति मतलब कभी कभी क्या होगा, बिलीव नहीं हो पाता, बिल्कुल संदेह सा होने लगता है, तो क्या हो जाता है, कुछ भ्रम सा भी होने लगता है। और क्या होता है, हर्ष, हर्ष इतना ज़्यादा होता है कि जिसका कोई सीमा ही नहीं होती है। तो क्या हो गया, ये अद्भुत रस का संचारी भाव। ठीक है, अब अद्भुत रस के अंतर्गत हम कुछ उदाहरण लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चित अलिकत भरमत रहा कहाँ नहीं वास, विकसित कुसुमन में अहे काको सरस विकास। अर्थात क्या कहा जा रहा है इसमें, कुसुम अर्थात क्या है, फूल, और ईश्वर की प्रभा किसमें प्रदर्शित हो रही है, फूलों में जो है ईश्वर की छवि प्रतीत हो रही है। तो क्या है, इसमें अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा है, मतलब इतने सुंदर पुष्प हैं और जो है भौरे उस पर मंडरा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ईश्वर की साक्षात छवि सामने प्रतीत हो रही है, जिसको देख के क्या हो रहा है, इंसान क्या हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट उदाहरण और एक लिखते हैं, देखते हैं क्या है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल ना सकी कोमल काया। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, इसमें भगवान कृष्ण और यशोदा माता के बारे में बात हो रही है। क्या बताया जा रहा है इसमें, जब कृष्णा जो थे बाल्यावस्था में थे, शिशु अवस्था में, तो क्या खाया था कृष्णा ने, माटी उठा के माटी खा ली थी। तो क्या कहा था, भगवान कृष्ण ने माता यशोदा ने जब उनका मुख देखा था तो क्या हुआ था, संपूर्ण विश्व अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में करवा दिया था। तो क्या हो गया था, जो माता यशोदा थी वो क्या हो गई, अचेतन हो गई, मतलब उनकी सुध बुध कुछ समय के लिए क्या हो गई, एकदम गायब हो गई, और मतलब वो देख के बिल्कुल चकित हो गई कि ये क्या हो रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड और एक छोटे से शिशु के मुख में। तो और उनका शरीर बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, एकदम स्थिर हो गया और बिल्कुल क्या हो गया, उसी को देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। अर्थात ये क्या है, अद्भुत रस का उदाहरण है। आई होप आप लोग विभत्स रस को और अद्भुत रस को बहुत ही अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करके अपने एग्जाम्स में सारे क्वेश्चनों को कंप्लीटली करके आएंगे और किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स नहीं होंगी। फिर भी हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं विभत्स रस के बारे में। विभत्स रस अर्थात घृणित वस्तु, घृणित व्यक्ति, घृणित भावना, अर्थात इन घृणित वस्तुओं से जो भी सेंटेंसेस बन के आ रही हैं वो किसके अंतर्गत आ रही है, विभत्स रस के अंतर्गत। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, घृणा या जिगुप्सा। ठीक है, और विभत्स रस जो है इसके अंतर्गत संचारी भाव ग्लानि, चिंता, मोह। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट थिंग है ये मैंने आपको दोबारा से रिवीजन करवा दिया है। नेक्स्ट हम जानते हैं अद्भुत रस को, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अद्भुत अर्थात क्या, मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर या फिर आश्चर्यजनित व्यक्ति को देखकर जो विस्मयादि भाव उत्पन्न, मतलब शॉकिंग जो भावना आती है, बिल्कुल आश्चर्यचकित होने की भावना आती है, वो किसके अंतर्गत आती है, अद्भुत रस के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत एक समझने वाली बात क्या होती है, इसमें क्या होता है, रोमांच होता है और आंसू आते हैं आंखों से, कंपन होता है और वो खुशी से गदगद हो जाता है। कौन, विभत्स रस के अंतर्गत। और विभत्स रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य, और इसके अंदर आलंबन होता है आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ अथवा व्यक्ति।